हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी भूगोल के टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाले हैं और पीवाईक्यू जो पिछले वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और आपको भविष्य में होने वाले सभी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमारे चैनल पर जो भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोग की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वह हमारा राजस्थान है। यह 2011 की जनगणना में हुआ था और 2011 की जनगणना से पहले जो हमारा मध्य प्रदेश है, यह क्षेत्रफल के अनुसार यह प्रथम स्थान था इसका। इससे जो छत्तीसगढ़ है यह मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ, तो हमारा राजस्थान यह जो है पहले स्थान पर आ गया। प्रश्न संख्या 2, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो वह सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह स्थित है वह बुध ग्रह है। बुध, ऑप्शन बी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। मैं आपके लिए 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह यह शुक्र ग्रह है। और मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। मैं जितनी भी वीडियो अपलोड किया हूँ उसको आप अच्छे से देख लीजिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 3, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो विश्व में सबसे लंबी नदी है उसका नाम नील नदी है। नील नदी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यह यांगजे नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सॉरी, यह ऑप्शन गलत ट्रिक हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नील नदी। वैसे भी मैं आपको सही बोलकर लिखवा दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। लेकिन हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। प्रश्न संख्या 4, स्टेट ऑफ मलक्का किन दो देशों के बीच स्थित है? जो स्टेट ऑफ मलक्का है यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह जो है स्टेट ऑफ मलक्का यह मलेशिया है और इंडोनेशिया के बीच। तो मलेशिया और इंडोनेशिया किस ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन बी में है। मलेशिया और इंडोनेशिया स्टेट ऑफ मलक्का इन देशों के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा सागर पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा सागर है जो पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है? तो वह हमारा कैस्पियन सागर है, जो पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 6, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है।
आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि हमारे चैनल पर बिल्कुल भी सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 8, सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो जो सबसे अधिक ज्वालामुखी है वह कहाँ पाया जाता है? तो वह पैसिफिक महासागर है, इसमें सबसे अधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी पैसिफिक महासागर में पाई जाती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? तो जो ग्रीनलैंड है वह किस देश के अंतर्गत आता है? तो वह डेनमार्क के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 11, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? तो वह जो असम है, यह चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में। और यह जो अभी वर्तमान में इसका जो पहले चाय के जो निर्यात करते हैं देश, उसमें जो पहले स्थान पर है, इसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इसमें पहला स्थान केन्या का है और जो दूसरा स्थान है यह भारत का आया है। और यह जो भारत हमारा तीसरे स्थान पर था, तो इसने श्रीलंका को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आया है। यह वर्तमान की रिपोर्ट आई है। इस प्रश्न का उत्तर सबसे अधिक चाय असम राज्य में होता है। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है। तो क्रस्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो वह हमारा झारखंड होगा। जो झारखंड है यह सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है भारत में, यह ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो साइलेंट वैली है यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह केरल राज्य में स्थित है। और भारत की साइलेंट वैली या सिलिकॉन घाटी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस प्रश्न में आपको साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है, तो यह ऑप्शन बी होगा, केरल। और यह जो बेंगलुरु में है यह साइलेंट वैली या सिलिकॉन की घाटी भी इसे कहा जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, वरना आप लोग भूल सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, डार्क कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है? जो डार्क कॉन्टिनेंट है या किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप, जो साउथ अफ्रीका में काले काले लोग होते हैं, लगता है उनसे ही संबंधित है। डार्क मतलब काला होता है। तो डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16,
थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो थार मरुस्थल है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 17, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है? तो वह है यूरेनस। यूरेनस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह जो कोसी नदी है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 19, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड है। तो हमारा ग्रीनलैंड किस ऑप्शन में है? वही आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वह है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 20, कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वह है उदयपुर को। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस महासागर में स्थित है? जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वह किस महासागर में स्थित है? तो वह है हिंद महासागर में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्थित है, इंडियन ओशियन में। सॉरी, इस प्रश्न का ऑप्शन तो लगा दूं, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 22, भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से घिरा नहीं है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र तट से नहीं घिरा है? यह जो ऑप्शन दिया है इसमें से आप लोग को देख कर बताना है। तो वह जो है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ इस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित है? तो यह एशिया हो सकता है। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन एशिया महाद्वीप नहीं होगा। सबसे अधिक देश पूछा है तो सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं पूछा है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप होगा। अफ्रीका किस ऑप्शन में है? तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसको आप याद कर लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही कम ही सब्सक्राइबर हैं और आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारा चैनल जल्द ही 1K सब्सक्राइबर के करीब पहुंच जाएगा या 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो हमारा सहारा मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न संख्या 25 का उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, तो पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो वह 71% जल से ढका है। पृथ्वी की कुल सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 71% दिया है। ऑप्शन सी में दिया है 71%। प्रश्न संख्या 27, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 27, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वह गुजरात राज्य है। तो हमारा गुजरात राज्य किस ऑप्शन में है? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। प्रश्न संख्या 28, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है और इसी में सबसे गहरी गर्त स्थित है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में सबसे गहरी गर्त है। इसको आप याद भी कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारे चैनल पर जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 29, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है? तो मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा देता हूँ। वह कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है? तो वह हमारा बृहस्पति ग्रह है, अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा मासिनराम भारत में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, मासिनराम भारत। प्रश्न संख्या 31, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम आप लोग को ऑप्शन में देखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या करसप्पा जलप्रपात है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, जोग जलप्रपात। प्रश्न संख्या 32, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय लेता है? वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय लेता है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो वह जो ग्रह है वह नेपच्यून ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय पूरी करता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35, सवाना किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है? तो जो सवाना घास का मैदान है यह किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है? तो वह घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान, यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 35 का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 36, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है यह किसने दिया था? तो वह जो है वेगनर, जो वेगनर है हमारे अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने ही दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने दिया है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वह ओजेस डेल सालाडो। जो ओजेस डेल सालाडो है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 38, कौन सी नदी मिस्र की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? तो जो मिस्र की जीवन रेखा नदी है वह नील नदी है। तो नील नदी हमारा कौन सा है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, नील नदी। प्रश्न संख्या 39, शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो जो शीत मरुस्थल है उसे किस मरुस्थल को कहा जाता है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो शीत मरुस्थल है वह गोबी मरुस्थल को कहा जाता है। तो गोबी हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40, सागरिका क्या है? जो हमारा सागरिका है यह एक भारत की पनडुब्बी है। तो जो भारत की पनडुब्बी है उसका नाम सागरिका, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41, अल नीनो का संबंध किससे है? तो जो अल नीनो है इसका संबंध किससे है? तो यह समुद्री तापमान परिवर्तन अल नीनो का इसी से संबंध है। तो यह जो समुद्री है, समुद्री तापमान परिवर्तन अल नीनो का संबंध है। तो प्रश्न संख्या 41 का उत्तर ऑप्शन सी होगा, समुद्री तापमान परिवर्तन। प्रश्न संख्या 42, कौन सा झरना भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख सकते हैं। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वह तो इस ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 43, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो वह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पहली बात, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 44, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। और यह जो मोहन नाम का एक बाघ था यह सफ़ेद बाघ था। यह मोहन बाघ एक सफ़ेद बाघ था, यह अब एक्सपायर हो चुका है। और सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जो नामीबिया से चार बाघों को लाया गया था वह इसी मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में लाया गया था। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो पृथ्वी का जो कोर है यही भाग सबसे अधिक गर्म होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 किस में है? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। उलर झील किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 49, रिफ्ट वैली किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो जो यह रिफ्ट वैली है यह किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो यह जो है अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप में रिफ्ट वैली पाई जाती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 50, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप की घटनाएं सबसे अधिक होती है? आप लोग ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। पृथ्वी के किस भाग में भूकंप की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं? तो आप लोग यह प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप की घटनाएं सबसे अधिक होती है? तो यह जो प्रश्न संख्या 50 है, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं, इसका आप लोग ऑप्शन दिख रहा है। आप लोग हमको इसका उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे भी चैनल पर जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और यह जो है प्रश्न संख्या 50, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।